n ऑर्डर ऑफ into मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल, k to the power n into determinant A, where n is the order of this matrix, ठीक है, into determinant A। जैसे ये क्वेश्चन है is equal to -1 2 3 0 2 4 -1 5 और सॉरी -5 6 और -3, we have to find out 4 determinant A, this will be equal to 4 to the power a 3, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर है 3। सपोज करो ये 2 by 2 होता, देन 4 स्क्वायर, 4 by 4 है, देन 4 to the power 4, 5 by 5 है, 5 4 to the power 5, अभी है ऑर्डर 3, तो 4 to the power 3 into determinant A, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं, या तो इसको फर्स्ट रो के अबाउट ओपन कर दो या फिर फर्स्ट कॉलम के अबाउट ओपन कर दो, ऐसा। और फिर वो आ रहा था 100, आंसर आ गया 64 into 100 यानी कि 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 2 - 4 6 -4 8 -12 0 3 और 6, क्लियरली वी कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो, -4 कॉमन फ्रॉम द सेकेंड रो एंड 3 कॉमन फ्रॉम द थर्ड रो। जीरो में से कोई भी नंबर कॉमन आ जाता है ना, कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना। 2 कॉमन तो रिमेनिंग है 1 - 2 3, -4 कॉमन रिमेनिंग है 1 -2 और अगेन 3। कॉमन का मीनिंग डिवाइड करना, तो -4 डिवाइड करते हो या फिर कॉमन लेते हो, एक ही बात, ठीक है। तो साइन ऑल्सो विल गेट चेंज्ड। ओके, तो रिमेनिंग है भी 1 - 2 3, यहाँ पे 3 कॉमन यानी 3 डिवाइड, 0/3 0, 3/3 1, 6/3 2। क्लियरली फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एग्जैक्टली सेम, आंसर 0 0। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर सेम देन डिटरमिनेंट विल बी 0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था प्रॉपर्टी 5, इसमें एडिशन सीखते हैं हम लोग, लाइक ये मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलना चाहिए, जस्ट एडिशन और डिफरेंस सब्ट्रैक्शन, तो पॉसिबल ओनली इफ देयर ऑर्डर से सेम। अभी करना क्या होता है, जस्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज ऐड कर दो बस। 2 - 1 1, 3 + 4 7, 4 + 7 11, -1 + 8 यानी कि 7, 3 - 9 यानी माइनस का 6, 2 + 10 यानी 12। लाइक क्वेश्चन था एक ये 2a + 3b गिवन है, a - b गिवन है, फाइंड आउट a एंड b, इजी क्वेश्चन था, हो गया था। चलो इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो, काफी इजी क्वेश्चन है, बस कोई सिली मिस्टेक मत करना इसमें। करो फास्ट, ट्राई करो। Okay, so first equation multiplied with 3 and second with, 2 so first equation is multiplied with 3 यानी 9a + 6b is equal to
12 minus 3 9 और माइनस का 6. सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद 2, तो ये बन गया अभी 4a minus 6b, 4 minus 6 minus 8 और 12. सीईटी वगैरह में ये क्वेश्चंस काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना कि कोई बहुत हाई लेवल वाला क्वेश्चन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना. दोनों को ऐड कर दो. So this is 13a is equal to 16 minus 9, 1 और plus 6, 12 plus 4 minus 3 minus 6, 9 minus 8 और minus 6 plus 12. डिवाइड तो 13a है this, यानी a is equal to finally this 16 minus 9, 1 और 6 डिवाइड बाई 13, 13, 13 और यहाँ पे भी 13. नेक्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करने का और b फाइंड करने का. करेक्ट है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं ना. सो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3a इज 2b इज इक्वल टू, गिवन मैट्रिक्स है दिस 4 minus 1 3 और minus 2, 4 minus 1 3 और minus 2, माइनस का 3a माइनस 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हो गया दिस 48 अपॉन 13 माइनस 27 अपॉन 13, 3 अपॉन 13 और 18 अपॉन 13. बस ये माइनस करके फिर डिवाइड बाई 2. क्वेश्चन सॉल्व. डन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी था इसके अंदर, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है एक तरीके से, ये कैलकुलेशन ही है कि एडिशन और डिफरेंस ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. तो देखो होता क्या है ना, जब आप मैट्रिक्स को ऐड और माइनस करते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड और माइनस, बट जब प्लस माइनस करते हैं डिटर्मिनेंट्स का, तो इसके टाइम पे एक्जैक्टली 2 रोज या 2 कॉलम्स फिक्स होना चाहिए. जैसे यहाँ पे DEF ये फिक्स है, DEF GHI, बाकी जस्ट फर्स्ट रो को ही ऐड करोगे, a प्लस बी, बी प्लस क्यू और सी प्लस आर. डन. अभी जैसे ये क्वेश्चन, अभी जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, एडिशन और डिफरेंस ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. तो यहाँ पे 2 रोज फिक्स, जस्ट फर्स्ट रो को ऐड करोगे. सपोज करो क्वेश्चन है दिस a1 plus a2 b1 plus b2 c1 plus c2, बाकी इसके अंदर सेकंड रो और थर्ड रो सेम ही है, तो ये फिक्स है मतलब, तो ये सेम रहेगा, जस्ट फर्स्ट रो को ही ब्रेक कर दोगे. तो ये हो गया a1 b1 और c1, a2 b2 c2. एक क्वेश्चन है दिस, तो यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड रो फिक्स, फर्स्ट रो को ब्रेक करो लाइक k1d k1e और k1f प्लस माइनस k2g माइनस k2h और माइनस k2 आई. अभी यहाँ से डेफिनेटली फर्स्ट रो में से k1 कॉमन, सेकंड रो में से कॉमन कितना, माइनस k2. फिर ये है DEF, ये भी है DEF, फर्स्ट रो सेकंड रो सेम, आंसर 0. माइनस k2 कॉमन, रिमेनिंग है GHI, ये भी है GHI, फर्स्ट रो थर्ड रो सेम, आंसर 0. तो फाइनल आंसर है इसका 0. डन. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. सर कौन से भी 2 रो सेम होंगे तो कैंसिल होगा. कैंसिल क्या होगा, मतलब 0 हो जाएगा उसका आंसर. एनी टू रोज सेम या फिर एनी 2 कॉलम सेम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 रो और 1 कॉलम सेम. रो और कॉलम का रिलेशन ही होता है, रोज का आपस में रिलेशन होता है, कॉलम्स का आपस में रिलेशन होता है. ठीक है, तो एनी 2 रो सेम, आंसर 0. कोई भी 2 कॉलम सेम, आंसर 0. ठीक है. यस सर. ओके. साइन डिफरेंट हो तो यार सेम का मतलब सेम होना चाहिए बिल्कुल. साइन डिफरेंस में तुम ये कर सकते हो ना, जैसे सपोज करो इस तरीके से है a माइनस का b और यहाँ पे है लेट्स से c, और रो 3 में है माइनस a प्लस का b माइनस का c, तो इसमें से तुम माइनस कॉमन ले सकते हो. समझ रहे हो. यस सर. हाँ, तो माइनस कॉमन तो अभी सेम ही हो गया ना, तो भी आंसर 0. एक्चुअली क्या होता है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी और आएगी इसके अंदर, लास्ट प्रॉपर्टी, एग्जैक्ट सेम होना भी कंपलसरी नहीं होता है, मल्टीपल होता है ना तो भी चलता है. जैसे सपोज करो फर्स्ट रो के अंदर है ऐसा कुछ ABC और थर्ड रो में है इनके मल्टीपल्स लाइक K KB KC, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 0.
जीरो। 0. कि थर्ड रो में कॉमन आ गया के, रिमेनिंग है एबीसी एबीसी, आंसर 0। ठीक है मयंक, यस सर। तो सेम है एग्जैक्ट, तो के है तो भी 0। नेगेटिव एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जैसे तुम बोल रहे हो कि साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट में फिर ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ है 2 - 3 4, इस पे चलो -2 लिखा हुआ है, यहाँ पे -3 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये 0 नहीं होगा, समझ रहे हो ना। यस सर। Yes, sir. माइनस माइनस एक्स्ट्रा भी है ना, तो फिर माइनस एक्स्ट्रा सारे टर्म्स में होना चाहिए, मल्टीपल में होना चाहिए माइनस। जैसे इसके प्लेस पे भी ऐसा कुछ होता है ना, -2 3 और माइनस का 4, तो डेफिनेटली कितना आता है, 0. 0। 0. तो एग्जैक्ट सेम है तो ओके है, माइनस मल्टीप्लाई है सारे टर्म्स के अंदर तो भी ओके है, और मल्टी कोई भी मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ मतलब इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो भी आंसर 0, क्योंकि वो कॉमन आ जाता है बाहर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स are replaced by their cofactors, then this is called as cofactor of A, and cofactor of A का determinant ये होता है determinant of A to the power n minus 1। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है देखते हैं। Where n is the order of matrix, सपोज करो एक मैट्रिक्स है लाइक दिस -2 3, और यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से 4 -4, और यहाँ पे है 5। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स ए। इसका कैलकुलेट करना है आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स, बोर्ड्स में भी आता है ये ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उन सबको आप रिप्लेस करोगे विद देयर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते थे याद है, बताया था लास्ट लेक्चर में, C11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि बेसिकली -2 का कोफैक्टर, तो i प्लस जे इवन नंबर है तो माइनर के इक्वल, और सपोज करो i प्लस जे ऑड नंबर है तो नेगेटिव ऑफ माइनर। ठीक है, तो -2 का कोफैक्टर क्या आने वाला है, 5. 5। 3 का कोफैक्टर 4. प्लस 4. 4, ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो 1 + 2 यानी कि 3, ऑड नंबर साइन चेंज। -4 का कोफैक्टर 3. 3. ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3, ऑड नंबर 3 के प्लेस पे यूज करोगे माइनस का 3। 5 2 + 2 4, इवन नंबर कितना बोलो, -2. -2। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो कोफैक्टर। एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट से रिलेटेड है क्या इसके अंदर। सपोज करो एक 3/3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स बोलो शी जल्दी थोड़ा फास्ट। 3 3 -2 -2 1 1 5 5 4 कितना 4 4, नेक्स्ट 7 7, फिर आगे 6 -6 2. कुछ और लेते हैं 2 की, क्योंकि इवन नंबर है ना तो 2 वैसे भी कॉमन ही आ जाएगा। हाँ. आप एक काम करो, इसको कर लो -5, इसको कर लो, ठीक है। अभी इसका कोफैक्टर ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 8 + 35. 8 + 35, थोड़ा नंबर कम कर लेते हैं ना, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने में इजीनेस रहेगा। सपोज करो ये है -1, ठीक है। अभी कोफैक्टर ऑफ 3 3 8 - 5 यानी कि 3, -2 का कोफैक्टर -16. 3, बट यूज करोगे -16 क्योंकि दिस एलिमेंट में साइन चेंज हो जाता है। कोफैक्टर ऑफ 1 1 1
-25 -24 यानी -29. कोफैक्टर ऑफ 5 -1. -4 + 5 यानी कि 1, बट दिस एलिमेंट है तो यूज करोगे माइनस का 1. कोफैक्टर ऑफ 4 0. 0. कोफैक्टर ऑफ -1 +6. +3. -15 + 12. कोफैक्टर ऑफ 6 +2. +2. -2. यार क्या रैंडम बोलते रहते हो यार. सो इसमें 2 -4 -2 आएगा इसका. नेक्स्ट बताओ. कोफैक्टर ऑफ -5 8. -7. ये आना 8. चाहिए 3 -5 सॉरी -3 -5 -8, बट दिस एलिमेंट है तो +8. ठीक है. दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट साइन चेंज. नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 2 2. 2. कोफैक्टर ऑफ 2 हो गया यहाँ पे 12 + 10. 12 + 10 यानी 22. प्लस माइनस करना नहीं सिखा सकता भाई मैं यार, है ना. ठीक है. सर वो तो हाँ बोलो. सर ये -29 गलत है क्या? हाँ सर. तो फिर क्या आना चाहिए. सर 49 ये आया. माइनस आएगा. -49 आएगा. हाँ बिल्कुल. हाँ. -49 आएगा. सही है. -14. ठीक है. अभी प्रॉपर्टी है दिस. देखो ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया. ठीक है. लेट्स से इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं. तो प्रॉपर्टी देखो ये होता है कोफैक्टर ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट e टू द पावर n - 1. N n इज द ऑर्डर. ठीक है. जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है. -10 + 12 यानी 2. ठीक है. अभी तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो कोफैक्टर ऑफ ए का डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1. यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका बोलो. 2/2. 2. 2. तो 2 - 1 यानी कि 1. तो डेफिनेटली कोफैक्टर का डिटरमिनेंट भी डिटरमिनेंट ए ही आ रहा होगा यानी 2. चेक करते हैं. डिटरमिनेंट ए सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर -10 + 12 यानी आंसर 2. सेम है. लाइक यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करो तो 3 ब्रैकेट -2 के प्लेस पे यूज करोगे +2 ब्रैकेट और +1 ब्रैकेट. ठीक है. 3 ये हो गया अभी 8 और +5 या -5. -5. -5. 8 - 5 यानी कि 3. 2 ब्रैकेट 10 + 6. 10 + 16. 6. 1 ब्रैकेट माइनस -25. 49. -25 और -24 यानी कि माइनस का 49. ये हो गया अभी 9 + 32 यानी कि 41 - 49 यानी -8. -8. तो 100% कोफैक्टर ऑफ ए का डिटरमिनेंट दिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका. 3. ये वैल्यू आनी चाहिए -8 टू द पावर 3 - 1 यानी कि 2 यानी कितना. 6. एग्जैक्टली ये वैल्यू 64 ही आ रहा होगा. देख लेते हैं इसको प्रूव कर लेते हैं. मतलब वेरीफाई कर लेते हैं. 3 ब्रैकेट -16 के प्लेस पे यूज करोगे +16 ब्रैकेट और माइनस का 49 ब्रैकेट. ओके. 3 ब्रैकेट तो 0 -24 डन. +16 ब्रैकेट में क्या आना चाहिए बोलो. -22 + 6. यानी माइनस का 16 -49 ब्रैकेट -8. -8
तो ये हो गया अभी -72 -256 प्लस 392। So 392 minus 328 64 करेक्ट है। Yes, sir. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में होता है कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए फाइंड करो, तो ऐसा नहीं कि पूरा कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड करके फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का रिक्वायरमेंट होता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे, काफी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है और काफी सिंपल फॉर्मूला है। कोफैक्टर ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बोलो। 8. -2 टू द पावर n-1 यानी कि 4 - 1 -2 टू द पावर 3 यानी आंसर है -8। 8 आंसर नहीं है बेटे, -8 आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमिनेंट ऑफ ए लेट्स से ये है 3/3 का और इसकी वैल्यू है 5। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमिनेंट ऑफ 4a। क्या आंसर है? ये 4 के प्लेस में 2 कर। डिटरमिनेंट ऑफ 2a आंसर 50. कितना? 15। सर 14। ठीक है, तो ये एक अलग कंसेप्ट है, ये लैम्बडा n का डिटरमिनेंट है। ये भी थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस किया था, मतलब इंट्रोड्यूस तो कल किया था, अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था। लैम्बडा n टू द पावर डिटरमिनेंट या फिर k का डिटरमिनेंट। तो k का डिटरमिनेंट होता है k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट a, और एक टर्म होती है दिस कोफैक्टर ऑफ a का डिटरमिनेंट। कोफैक्टर ऑफ a का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1. दोनों डिफरेंट है। हाँ, दोनों डिफरेंट है बेटे। के डिटरमिनेंट अलग है और कोफैक्टर ऑफ ए का डिटरमिनेंट वो एक नेक्स्ट, वो एक डिफरेंट पॉइंट है। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a लाइक के ए का डिटरमिनेंट दिस इक्वल्स टू k टू द पावर n वेयर n इज द ऑर्डर, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। 2 टू द पावर 3 है 8 इंटू 5 यानी आंसर है 40। सपोज करो क्वेश्चन होता दिस कोफैक्टर ऑफ a का डिटरमिनेंट, देन आंसर 25। 5 टू द पावर n-1 यानी 5 स्क्वायर यानी 25। डन। ये क्वेश्चन सोच के बताना आराम से, रैंडम मत बताना बस, है ना। कोफैक्टर ऑफ 2a इसका डिटरमिनेंट। Sir, 625. 625 तो रॉन्ग आंसर। 100। 100 एक्सप्लेन करो, बोलो। Sir, 2 to the power 2 into 25. 2 टू द पावर 2 इंटू 25। देखो यार, ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एक बार में ही तुमने सारे ऑपरेशंस लगा दिए इसमें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 2a का डिटरमिनेंट ऑब्वियस ही बात है, ए ऑर्डर है 3, तो 2a का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 3 होगा डेफिनेटली। 2a का मीनिंग ये हो गया कि उस मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया विद 2, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब 2 मल्टीप्लाई हो गए होंगे। इससे ऑर्डर चेंज नहीं होगा। पहले भी एलिमेंट्स 9 थे टोटल, अभी भी टोटल एलिमेंट्स 9 ही है, बस सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई विद 2 है अभी। ओके,
तो कोफैक्टर ऑफ 2a का डिटरमिनेंट विल बी 2a टू द पावर n minus 1. इसमें कोई डाउट? No, sir. a के प्लेस पे यूज किया है आपने 2a, a के प्लेस पे यूज किया है 2a, तो ये हो गया अभी 2a टू द पावर 2. ठीक है, ओके. अभी एक पॉइंट और, ऐसे 2 बाहर नहीं आता है ना, अभी इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, k डिटर्मिनेंट इज k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a. ठीक है, तो ब्रैकेट स्क्वायर, ये स्क्वायर तो ये है, ओके. एंड 2a का डिटर्मिनेंट वो जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, ये रहा 40. ठीक है, और दिस को वी कैन राइट ऐसा भी, 2 टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट. हाँ, तो 8 इंटू 5, 40 वही आ रहा था का स्क्वायर. सो इसका आंसर आएगा कितना बोलो? 1600. 1600 इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. डिटर्मिनेंट a 4/4. लेट्स से ये वैल्यू है 3. फाइंड आउट. टू ए का डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट, और लेट्स से ये वैल्यू है 4. ये क्वेश्चन है, करो ट्राई. सर 81 का क्यूब आएगा क्या? 81 क्यूब, 324. 324 cube. 324 324 cube. 324 क्यूब, ओके. देखते हैं, तो ये है क्वेश्चन, फाइंड आउट कोफैक्टर ऑफ 3 का डिटर्मिनेंट. तो कोफैक्टर ऑफ 3a डिटर्मिनेंट विल बी 3a का डिटर्मिनेंट टू द पावर n minus 1. ठीक है, तो ये हो गया 3a डिटर्मिनेंट 4 minus 1 यानी कि 3. अब एक काम करो, 3 का डिटर्मिनेंट ये सेपरेट फाइंड कर लो. So this is like k8 का determinant which equals to k to the power n. n is order determinant a. तो 3 to the power 4 is 81 और determinant a है 4. ये हो गया अभी 324. So final answer is this 324 whole cube. ये इसका फाइनल आंसर. डन. ओके, लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं. This is property number 6 or 7. ये प्रॉपर्टी 6 है. Each row or column can be expressed Sorry, sir. कोई बात नहीं.
और करना है तुम्हें बताओ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एनोटेशन ऑन कर देता हूँ। करना है क्या? नहीं सर, गलती से। नहीं करना है तो कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ समेशन और डिफरेंस ऑफ नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अदर रो और कॉलम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये इसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है इस प्रॉपर्टी को, और काफी सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं ना, समझने का ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन है लाइक दिस, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शॉर्ट में रिप्लेसमेंट। बेसिकली आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, अलाउड होते हैं रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, उनसे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अभी रिप्लेसमेंट क्या होता है, लेट से आप रो वन को रिप्लेस करते हो, रो वन को रिप्लेस ऐसे करते हैं, रिप्लेस का साइन मतलब एरो बना देते हैं, यानी रो वन को आपने चेंज किया है लाइक दिस, ऐसा कुछ। लेट से के आर, लेट से अल्फा आर वन प्लस बीटा आर टू प्लस गामा आर थ्री, वेयर अल्फा बीटा कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अदर रोज के नॉन जीरो मल्टीपल्स प्लस या माइनस करना। अभी प्लस है तो प्लस, माइनस भी अलाउड होता है, कोई इशू नहीं है। सपोज करो माइनस लिखते हैं तो भी चलता है ये। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। अच्छा एक पॉइंट और, अभी मैं आपको यहाँ पे रो में ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ, ये कॉलम में भी वैलिड है, मतलब तुम किसी कॉलम को भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी रो वन में आ गया बेसिकली अल्फा ए प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा ए प्लस बीटा डी प्लस गामा, सॉरी माइनस गामा जी। जी। एक काम करते हैं, तो K1 K2 K3 कर लेते हैं। ठीक है, बी के प्लेस पे आने वाला है अभी K1A प्लस K2D माइनस K3Z। ठीक है, यहाँ पे है K1B प्लस K2E माइनस K3H, और यहाँ पे है K1C प्लस K2F माइनस आई। K3I। डी बाकी सब सेम ही है ना, DEF GHI। कोई एक्सप्लेन करेगा इससे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रहा है? मतलब दिस डिटरमिनेंट और दिस डिटरमिनेंट सेम ही है एक्चुअल में। सर वो के को कॉमन लिया तो सेम अल्फाबेट आएंगे ना? क्यों कॉमन कहाँ पे? नहीं सर, सेम क्यों होता है ना? अच्छा एक पॉइंट और, जैसे R1 को रिप्लेस करेंगे ना, तो R1 में कोई मल्टीपल ऐड नहीं होना चाहिए, अदर रोज के मल्टीपल्स ही आ सकते हैं। मतलब आप K1 यूज नहीं कर सकते बेसिकली, वो आपको 1 ही रखना पड़ेगा। तो दिस डिटरमिनेंट, क्या रीजन है कि दिस डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम ही है जो पहले था उसके? वो होता क्या है ना, एक प्रॉपर्टी बताया था आपको कल, और आज उसका रिवीजन भी किया था, कि डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पे टू रोज या टू कॉलम्स सेम रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, तो आप इसको ब्रेक करते हो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ठीक है, तो ये बनेगा लाइक दिस, यहाँ पर A B C D E F एंड दिस इज G H आई। प्लस सेकंड में ऐसा K2D K2E और K2 F D E F G H। यार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, 50 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज पे, जस्ट इन्हीं प्रॉपर्टीज पे, 6 प्रॉपर्टीज पे मोर देन 50 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से।
नेक्स्ट हो गया दिस माइनस k3g माइनस k3h और माइनस का k3i। पर्पस ये रहता है कि डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना। अभी तो क्या है, बहुत सिंपल डिटर्मिनेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, 2 3 4 ऐसा। कई बार बहुत बड़े नंबर्स भी होते हैं और उनमें काफी वेरिएबल्स भी होते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, तो वहां पे ये सब प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, वरना बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में उसको। ठीक है, तो ये हो गया अभी डी एफ और यहाँ पे है जी एच आई। अभी तुम खुद सोचो कि सेकंड जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 0। 0 इसमें से K2 कॉमन, रिमेनिंग है DEF, सेकंड रो में भी DEF, दोनों सेम, आंसर 0। थर्ड में माइनस K3 कॉमन, रिमेनिंग है GHI, थर्ड में भी GHI, आंसर 0 0 0। तो जस्ट यही रिमेनिंग है और वो स्टार्टिंग वाले के इक्वल है। क्लियर? यस सर। तो इसलिए क्या होता है कि अदर रोज के आप नॉन जीरो मल्टीपल ऐड या माइनस करते हो ना, तो उससे कोई चेंज ही नहीं आता है, क्योंकि जब आप उसको सेपरेट करोगे, ब्रेक करोगे, तो वो सब 0 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। क्वेश्चंस में क्योंकि प्रॉपर्टीज इतनी ही है इसके अंदर, एक मल्टीप्लिकेशन और सीखेंगे थोड़ी देर में, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ए बी सी ए और सी ए बी, दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो एक मेथड तो ये कि इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दो, मतलब रो 1 के वर्ड ओपन कर दो। बाकी थोड़ा ये भी सोच सकते हैं इसके अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए। सपोज करो आप रो 1 को रिप्लेस करते हो विद रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, अदर रोज के नॉन जीरो मल्टीपल्स प्लस और माइनस अलाउड होता है, कोई इशू नहीं होता है उसमें। तो अभी यहाँ पे ए के प्लस पे क्या आएगा बोलो? ए प्लस बी प्लस सी सी। दिस प्लेस पे क्या आने वाला है? अगेन ए प्लस बी प्लस सी। और दिस प्लेस पे क्या आने वाला है? a plus b plus c। ए प्लस बी प्लस सी, और वो कॉमन। ये समझ आ रहा है? तो रिमेनिंग है जस्ट 1 1 1 बी सी ए और सी ए और बी ऐसा। ओके, इसमें भी और भी कर सकते हो, ट्राई करना है हम लोग काफी सारे एलिमेंट्स को जीरो क्रिएट करने का। जैसे आप कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 अगेन डिफरेंस भी अलाउड होता है नॉन जीरो मल्टीपल्स। बेनिफिट क्या होगा? कॉलम 1 को रिप्लेस करते हो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 1 माइनस 1 हो गया 0। ये है b माइनस सी, ये है c माइनस ए। c2 को रिप्लेस किया विद c2 माइनस c3, ये है 0, दिस इज c माइनस ए, और ये है a माइनस बी। रिमेनिंग है अभी 1 a और b। क्लियर? ठीक है, बस अभी ज्यादा ग्रेडी होना ठीक नहीं रहता है। अब इसको फर्स्ट रो के बाद ओपन कर दो। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो ओपन करते हैं, तो 0 ब्रैकेट वो हट जाएगा, 0 0 सब, लास्ट में केवल आएगा 1। दिस रो रिमूव, दिस कॉलम रिमूव, रिमेनिंग b माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। और ब्रैकेट के आउटसाइड में कितना लिखा हुआ है बोलो? a प्लस बी प्लस सी। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है। खैर ये क्वेश्चन इजी था, इसमें तुम डायरेक्ट भी ओपन करते तो भी चलता है, बाद में फिर इसको ओपन कर दोगे। क्लियर? यस सर। और क्वेश्चंस करते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी माइनस सी, बी सी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस का बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे है बी सी माइनस ए सी, सी माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ये सोचो, थोड़ा ठीक सोचोगे ना तो विद इन 2 स्टेप्स आंसर आ जाता है इसका, सॉल्व ही नहीं करना होता आपको।
देखो फर्स्ट ये सोचो कि कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या, आइदर इन एनी रो और इन एनी कॉलम। फर्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन है, फर्स्ट कॉलम में बी और फर्स्ट कॉमन है बी, रिमेनिंग बी माइनस ए, कॉमन का मीनिंग डिवाइड करना। ये है ए माइनस, सॉरी नहीं, फर्स्ट कॉलम में बी कॉमन नहीं आ रहा है, फिर ले लो। ए बी कॉमन कहाँ आ रहा है, सोचो सोचो। फैक्टर्स करते हैं ना, तो यहाँ पे बी कॉमन, रिमेनिंग बी माइनस ए कॉमन, रिमेनिंग बी माइनस सी कॉमन, रिमेनिंग बी माइनस ए। बी माइनस ए। ये है बी माइनस सी, ए माइनस बी और सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे सी कॉमन, रिमेनिंग बी माइनस ए, फिर बी बी कॉमन, कॉमन, बी माइनस ए, और दोबारा से बी कॉमन, रिमेनिंग ए माइनस बी। ए माइनस बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, ये ए बी माइनस ए स्क्वायर है जो, और अभी यहाँ पर ए कॉमन, रिमेनिंग बी माइनस बी माइनस ए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो कॉलम 1 से बी माइनस ए कॉमन और कॉलम 3 से भी बी माइनस ए कॉमन, तो बाहर आ गया बी माइनस ए होल स्क्वायर, और रिमेनिंग है यहाँ पे बी ए सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी और सी माइनस ए, और ये है सी बी ए। नेक्स्ट स्टेप सोचो अभी। नेक्स्ट देखो, ये अप्लाई कर सकते हो, लाइक कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 से। अभी यार ये सब पता है, वो प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप समझ में आता है। जैसे क्या दिख रहा है, माइनस सी माइनस बी माइनस ए, यहाँ पर है सी बी ए। तो सपोज करो कॉलम 2 के अंदर कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि चलता है रिप्लेसमेंट। कॉलम 2 को तुम कोई भी अदर कॉलम के नॉन जीरो मल्टीपल प्लस या माइनस कर सकते हो, अलाउड होता है, चलता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है उससे। तो ये हो गया अभी बी ए सी, ये है सी बी ए, और दिस है बी ए सी। आंसर 0। जीरो। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको फैक्टराइज कॉमन, रिमेनिंग है ये, अभी यहाँ पे था माइनस सी माइनस बी माइनस ए, ये है सी बी ए। कॉलम 2 में ऐड किया कॉलम 3, तो सी बी ए ये सब कैंसिल, रिमेनिंग है बी ए सी। फर्स्ट कॉलम इज ऑल्सो बी ए सी, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम सेम, आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स माइनस का क्यू इज इक्वल टू 0। This 3-degree equation having roots alpha, beta and gamma. Then find the value of this determinant. ये क्वेश्चन,
देखो ऐसे बताया था ये आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कई बार यूज भी किया है, लाइक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस अल्फा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस सुनो 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 सुनो। जैसे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये 3 डिग्री है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो गए 1 1 के पेयर का समीशन। 1 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट 1 1 अल्फा बीटा फिर गामा। फिर 2 2 के पेयर्स बनते हैं, 2 2 के पेयर्स लाइक दिस अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। और फिर 3 का पेयर बनता है अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे आता है माइनस, फिर दिस प्लस, फिर दिस माइनस, डिवाइड में आता है ए, और यहाँ पे बी, इधर सी और इधर डी। So basically alpha plus beta plus gamma is also minus b by a, where b is coefficient of x square. x square, c is coefficient of x, d is constant term, a है coefficient of x cube. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आना चाहिए? माइनस बी बाई ए, b is coefficient of x square, a is coefficient of x cube, यानी कितना आएगा बोलो? 0. 0। अब इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो। बेटा ये सब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी पोर्शन चल रहा है अभी। क्या आंसर है बोलो? सर 0 आएगा क्या? 0 करेक्ट आंसर है। जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वही क्वेश्चन है ये, ए सर बी सी बी यहाँ सी एस सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस करने का। हाँ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन में सेम वही 1 को रिप्लेस करोगे विथ रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो 3 हाँ, तो यहाँ पे आ गया अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस ऑल्सो बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, ये भी है गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। बाकी बीटा गामा अल्फा बीटा, दिस वैल्यू 0, दिस वैल्यू 0, दिस वैल्यू भी 0, 0 0 0। आंसर 0. 0। हाँ, मतलब एक प्रॉपर्टी भी बन सकती है कि सपोज करो कोई रो है या कोई कॉलम है जिसमें सारे एलिमेंट्स ही 0 है, तो 100% उसका आंसर कितना आना चाहिए? 0। 0। क्या आप उसके ऑपरेटर ओपन करोगे तो सब 0 हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी थ्री 6 11 36 5 26 63 13 और 37 दिस डिटरमिनेंट दैट उसे ओपन नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकता है जिससे ये जो 23 36 63 ये जो बड़े बड़े नंबर्स है ये थोड़ा इजी हो जाए तो बेस्ट रहेगा।
सोचो, कुछ तो दिख रहा होगा आपको इसके अंदर। सोचना पड़ता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सोचना ही पड़ता है इसमें। और आ जाता है वो, प्रैक्टिस से आ जाता है, जब आप क्वेश्चंस करते हो बहुत सारे तो आ जाता है वो। देखो जैसे तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कॉलम 1 मतलब कॉलम 2 के अंदर 2 ऐड करो पहले, तो ये कितना आएगा 12 10 और 20। 26। अभी कुछ समझ आ रहा है? अभी कॉलम 2 और कॉलम 3 का एडिशन कॉलम 1 में है, दिख रहा है आपको? 12 11 23 10 6 36 27 सॉरी 26 plus 37 63. So column 1 को we can replace with like this, column 1 minus 2 times column 2 plus column 3. ये अलाउड होता है, बिल्कुल अलाउड होता है ये। या फिर तुम चाहो तो इसको ऐसा भी कर लो, है ना, कॉलम 1 minus 2 times column 2 minus column 3, एक ही बात है वो। तो बेसिकली कॉलम 1 को रिप्लेस किया आपने कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 2, 2 टाइम्स कॉलम 2 ये रहा, माइनस कॉलम 3, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो अभी? 0, दिस 0, दिस 0, आंसर 0। 0. तो बस वही है, थोड़ा सोच लोगे तो काफी फास्ट ये हो जाता है, अदरवाइज तो फिर इसको मल्टीप्लाई वगैरह करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन में रूट 13 प्लस रूट 3 2 रूट 5 रूट 5 रूट 10 5 यहाँ पे 5 दिस रूट 15, इसमें है रूट 15 प्लस रूट 26 एंड 3 प्लस रूट 65, ये क्वेश्चन है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना, नहीं बोलोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर उसके इसमें। So root 13 plus root 3, root 15 plus root 26, 3 plus root 65, 2 root 5, 5 और root 15, root 5, root 10 और 5, ये क्वेश्चन है। देखो पहले सोचो कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या, जैसे कॉलम 2 में कॉमन आ रहा है रूट 5. हाँ, तो कॉलम 2 से रूट 5 कॉमन कर लेते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी काम ये भी कर सकते हो, कॉलम 1 को ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 तो स्टेगनेंट फिक्स है ना, तो आप एक काम करो, इसको ब्रेक कर दो अबाउट कॉलम 1, फिर आगे सोचते हैं, थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। या फिर चलो पहले कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या आते हैं, साइड में लेके देख लेते हैं। सपोज कर रूट 5 कॉमन लेते हैं इसमें, और कॉलम 3 में कॉमन कितना आ रहा है बोलो? कॉलम 3 में भी रूट 5 कॉमन, तो कॉलम 2 में रिमेनिंग है अभी 2 रूट 5 और रूट 3, कॉलम 3 में रिमेनिंग है 1 रूट 2 और रूट 5, और फर्स्ट कॉलम है दिस। रूट 13 प्लस रूट 3, रूट 15 प्लस रूट 26 और 3 प्लस रूट 65। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? देखो नेक्स्ट ऐसा कुछ सोचो, कॉलम 1 को रिप्लेस करो यहाँ पे, जैसे अभी आपको 65 और 26 दिख रहा होगा, ये इसमें रूट 13 मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा आपको। जैसे इसमें रूट 13 मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस टर्म रूट 65. इसमें रूट 13 मल्टीप्लाई करते हो तो रूट 26। और दिस में रूट 13 मल्टीप्लाई करते हो तो रूट 13, समझ आ रहा है? और वो फिर यहाँ पे माइनस करते हो ना, तो यहाँ से रूट 13 हटेगा, रूट 26 हटेगा, रूट 65 हटेगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, इसके अलावा 3, इसमें रूट 3 मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 3, इसमें रूट 5 मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 5,
सॉरी सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, रूट 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे लिख के बताता हूँ तुम्हें, कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड विद कॉलम 1 माइनस रूट 3 टाइम्स कॉलम 2 माइनस रूट 13 टाइम्स कॉलम 3 अभी इतना कैलकुलेशन बस कर दो सोच के थोड़ा सा। दिस एलिमेंट बताओ क्या आना चाहिए, दिस एलिमेंट। थ्री। सोच के बताओ यार, ऐसे रैंडम मत बोलो, सोच के बताओ। 0 जीरो आएगा ये। रूट 3c2 यानी यहाँ पे 3 हो गया ना, 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे रूट 65 वो भी कैंसिल। दिस एलिमेंट बोलो, दिस एलिमेंट। जीरो जीरो। डेफिनेटली जीरो। दिस एलिमेंट बोलो। पेंसिल लेके Zero. देख लो थोड़ा सा। जीरो क्यों आएगा यार, ये सब जीरो आएंगे क्या? 3√3 और सोच के बोलो। √3 और सोच के बोलो। यार कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, जैसे छोटे बच्चों की तरह हर बार गलत बोल रहे हो। सोच के बोल दो। 3 ये आएगा -√3। कॉलम 1 में ये एलिमेंट है √13 प्लस √3 माइनस का √3c2 यानी -2√3 माइनस √13 इंटू c3 यानी कि -√13 प्लस √13 माइनस √13 कैंसिल, √3 माइनस 2√3 यानी कि माइनस का √3। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। रिमेनिंग है अभी 2 √5 और √3 और ये है यहाँ पर 1 √2 और √5। अब इसको ओपन कर दो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम। रो। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसको ओपन कर दो क्योंकि इसमें काफी सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी जीरो ही है, तो इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट ओपन कर देते हैं। तो ये बन गया माइनस का √3 ब्रैकेट दिस माइनस दिस कितना आ रहा है? 5। माइनस दिस √6 एग्जैक्टली। यानी फाइनल आंसर है √18 को वी कैन चलो लिख लेते हैं। √18 माइनस का 5 √3। √18 इज 9 इंटू 2 यानी कि 3√2। तो 3√2 माइनस का 5 3 अगेन फाइनल आंसर डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। √3 कॉमन है तो वो भी आ सकता है। काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन था, काफी इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेक्चर के बाद में एक बार प्रैक्टिस करना है इसका अच्छे से। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं शीट पोस्ट करूंगा आफ्टरनून तक, ठीक है, बना के वो भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम पे वो शीट डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस उसमें डिटरमिनेंट बेस्ड ही होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल A, B, C are positive and pth, qth and rth terms of a GP. Then find the value of this expression. Log A, log B, log C, PQR और 1, 1 और 1। GP का nth टर्म क्या होता है? A into r to the power n minus 1। तो अभी क्वेश्चन है A, B, C are positive and pth, qth, rth terms of a GP. So A can be written as capital A into r to the power p minus 1, where A and capital R first term and common ratio of that GP. B is A into r to the power q minus 1 and C is A into r to the power
r माइनस वन। ठीक है, log a, log के प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा अभी यहाँ पर log a प्लस p माइनस वन log r। देखो ऐसे होता है जैसे log ऑफ a इंटू b, ये होता है log a प्लस log b log ऑफ b स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स log b log b। हाँ बिल्कुल, तो मल्टीप्लीकेशन प्लस में सेपरेट पावर आ गई, तो log a प्लस p माइनस वन log r। ऐसे ये बनेगा अभी log a प्लस q माइनस वन log r, और ये है यहाँ पे log a प्लस r माइनस वन log r। ठीक है, सेकेंड कॉलम में पी क्यू आर, थर्ड कॉलम में है 1 1 1। अब इसका नेक्स्ट स्टेप सोचो क्या होना चाहिए। देखो कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो विथ कॉलम 1 माइनस log a टाइम्स कॉलम 3। ये समझ आ रहा है? कॉलम 3 में मैंने log a मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में से माइनस किया, तो log a कैंसिल, ये log a भी कैंसिल और ये log a भी कैंसिल। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, अभी बाकी रिप्लेसमेंट बाद में करते हैं, मतलब इस स्टेप के बाद करते हैं। तो log a कैंसिल और यहाँ पे है पी क्यू आर, दिस है 1 1 1। अभी यहाँ पे कितना रिमेनिंग है? यहाँ पे P minus 1 log r. माइनस वन log r, q माइनस वन log r, r माइनस वन log r। उसमें कॉमन कितना आ गया? रिमेनिंग है p माइनस q माइनस वन, r माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप बोलो। कॉलम 2 को माइनस कॉलम 3। उसके बाद Column 1 plus column 3. हाँ ये थॉट होती है, कॉलम 1 में ऐड कर दो कॉलम 3, तो ये हो जाएगा अभी क्यू आर, दिस ऑल्सो पी क्यू आर, और ये है 1 1 1। फाइनल आंसर 0 करेक्ट है, 0। क्लियर? ओके चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। शीट सेंड करता हूँ आपको डिटरमिनेंट रिलेटेड, सॉल्व करना, नेक्स्ट टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय सर। ओके, एंजॉय करो। बाय सर। Bye.